इमरान खान को जेल, मुनीर को मिली संजीवनी। पाकिस्तान में फैला अज्ञात बंदूक धारकों का आतंक। पैगंबर मोहम्मद के वंशज ने पीएम मोदी को दी कार ड्राइव। रूस ब्रिटेन में छिड़ेगी जंग, यूके ने खोला मोर्चा। अब ताइवान देगा चीन को मुंह तोड़ जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। 16 दिसंबर 2025 विजय दिवस पर भारत ने 1971 के युद्ध की याद ताजा की, जब पाकिस्तान पर करारी हार हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सैनिकों को सलाम किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे भारतीय साजिश बताकर हमला बोला। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत नेता गुलाम मोहम्मद साफी ने कहा कि ढाका का पतन रॉ की चालबाजी का नतीजा था। इधर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर लताड़ा। राजदूत हरीश परथनेनी ने कहा कि पाकिस्तान लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है। पूर्व पीएम इमरान खान को जेल भेजना, उनकी पार्टी पीटीआई पर बैन और सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को आजीवन छूट देने वाला 27वां संशोधन संवैधानिक तख्तापलट है। तंज कसते हुए बोले, पाकिस्तान लोगों की इच्छा का सम्मान अनोखे ढंग से करता है। कश्मीर हमले पर भारत ने पाक आधारित लश्कर तैयबा और रेजिस्टेंस फ्रंट पर चार्जशीट दाखिल की। अप्रैल में पहलगांव में 26 पर्यटकों की हत्या के लिए 6 लोगों को नामजद किया। रॉयटर्स के अनुसार यह हमला भारत पाकिस्तान के बीच दशकों की सबसे भयानक लड़ाई का सबब बना। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर ने भी विवाद खड़ा कर दिया। रणवीर सिंह की जासूसी थ्रिलर में भारत पाक तनाव को दिखाया गया, जिस पर दोनों तरफ बवाल मचा। अल जजीरा ने इसे राजनीतिक तूफान बताया। इन घटनाओं से साफ है कि पुराने जख्म अब भी हरे हैं। भारत आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देगा, लेकिन शांति की उम्मीद बनी रहे। तो वहीं पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक बार फिर अज्ञात बंदूक धारकों ने दहशत मचा दी है। रात के अंधेरे में हाईवे पर एक बस को रोका गया और उसमें सवार कम से कम 18 पुरुष यात्रियों का अपहरण कर लिया गया। ये बस क्वेटा जा रही थी। घटना सिंध पंजाब सीमा के पास घोटाकी इलाके में हुई। हमलावरों ने बस पर गोलीबारी की, जिसमें चालक और कुछ यात्री घायल हो गए। फिर उन्होंने बस से पुरुषों को जबरन उतार लिया और भाग गए। महिलाओं को छोड़ दिया गया। जियो न्यूज के अनुसार एक महिला यात्री ने बताया कि करीब 20 हमलावर थे। सबके चेहरे ढके हुए थे और हाथों में हथियार लहरा रहे थे। बस में कुल 30 यात्री सवार थे, जिनमें ड्राइवर और कंडक्टर भी शामिल थे। सिंध के गृह मंत्री के प्रवक्ता जिया उल हसन लांचर ने इसे बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। अपहरण लोगों की तलाश में सुरक्षा बल सतर्क है। पूरे इलाके में डर का माहौल है। ये पहली घटना नहीं है। पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी ऐसे हमले हो चुके हैं। इन लगातार वारदातों से पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि आम लोग सुरक्षित रहें। क्या होगा इन बेकसूरों का? उम्मीद है जल्दी रिहाई हो। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15-16 दिसंबर 2025 को जॉर्डन की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। 37 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ये दौरा है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने पीएम को बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने खुद गाड़ी चलाकर पीएम को जॉर्डन म्यूजियम पहुंचाया। दोनों की कार में बैठी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। फोटो में क्राउन प्रिंस ड्राइविंग सीट पर हैं तो पीएम उनके बगल में। क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद के 42वें वंशज हैं। उनका ताल्लुक हाशमी शाही परिवार से है, जो 1921 से जॉर्डन पर राज कर रहा है। पैगंबर की बेटी हजरत फातिमा और दामाद हजरत अली के बेटे हजरत हसन की औलाद से ये खानदान चला। 1916 के अरब विद्रोह में शरीफ हुसैन बिन अली ने नेतृत्व किया। उनके बेटे अब्दुल्ला ने 1921 में ट्रांस जॉर्डन की स्थापना की, जो 1946 में आजाद जॉर्डन बना। राजा अब्दुल्ला प्रथम ने देश को मजबूत किया। उनके बाद राजा तलाल, फिर राजा हुसैन। 1999 से राजा अब्दुल्ला द्वितीय शासन कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस उनका सबसे बड़ा बेटा है। जन्म 28 जून 1994 को अम्मान में हुआ। रानिया के बेटे हैं। उनके भाई प्रिंस हासिम, बहनें। 2023 में शादी प्रिंसेस रजवा से हुई। 2024 में बेटा पैदा हुआ। क्राउन प्रिंस जॉर्डन आर्मी में मेजर हैं। 2016 में जॉर्ज टाउन से इंटरनेशनल हिस्ट्री में डिग्री ली। 2017 में सेंट हार्ट से मिलिट्री ट्रैकिंग। 2009 से क्राउन प्रिंस यूएन जैसे मंचों पर जॉर्डन का प्रतिनिधित्व करते हैं। फुटबॉल, डाइविंग, एमएमए पसंद है। ये यात्रा भारत जॉर्डन संबंधों को मजबूत करेगी। तो वहीं ब्रिटेन ने अब रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा है कि ब्रिटेन के बेटे बेटियों को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्रिटेन की संसद की इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी की एक रिपोर्ट में रूस को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है।
रिपोर्ट में चीन और ईरान को भी सुरक्षा के लिए चुनौती कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बीच रूस यूरोप में तोड़फोड़ और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन में एक सक्रिय रूसी जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसमें विदेशी नागरिकों को इस्तेमाल किया जा रहा था। मार्च 2025 में यूके में रूसी जासूसी गिरोह के कुछ लोगों को सजा भी दी गई। मई 2024 में ब्रिटेन ने रूसी डिफेंस अताशे को देश से बाहर निकाल दिया था। ब्रिटेन का कहना है कि रूस पश्चिमी देशों के यूक्रेन समर्थन को कमजोर करना चाहता है। इसी वजह से रूस को फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम की सख्त श्रेणी में डाला गया है। एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन ने चेतावनी दी कि रूस की सैन्य ताकत तेजी से बढ़ रही है और रूसी सैनिक युद्ध में बहुत अनुभवी हो चुके हैं। उन्होंने कहा, रूस अपनी सेना पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, जबकि ब्रिटेन की सेना छोटी है। ब्रिटेन के रक्षा प्रमुख का कहना है कि हालात बेहद खतरनाक हैं और शांति बनाए रखना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो वहीं चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सांसदों को दी गई एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर चीन अचानक हमला करता है तो ताइवान की सेना तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि ऐसी स्थिति में सेना की अलग अलग इकाइयों को ऊपर से आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वे मौके पर ही फैसला लेकर कार्रवाई कर सकती है। चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलग और लोकतांत्रिक देश मानता है। चीन पहले भी कई बार कह चुका है कि वह अपने सैन्य अभ्यासों को कभी भी असली युद्ध में बदल सकता है। इसी वजह से ताइवान ने भी चेतावनी दी है कि वह किसी भी हमले का जवाब देगा। ताइवान का कहना है कि चीन की सेना लगभग हर दिन उसके आसपास सैन्य गतिविधियां करती है। इसे ग्रे जोन रणनीति कहा जाता है, जिसमें बिना युद्ध छेड़े दबाव बनाया जाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन की सैन्य ताकत और अभ्यास हर साल बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर चीन के सैन्य अभ्यास असली युद्ध में बदलते हैं तो ताइवान की सेना अलर्ट स्तर बढ़ाने की पूरी तैयारी रखती है। ताइवान की सरकार ने साफ कहा है कि उसके भविष्य का फैसला सिर्फ वहां के लोग ही करेंगे। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।